पीड़ा। पीड़ा यानी कि परेशानी, तकलीफ, कुछ न कुछ दर्द महसूस करते रहना। इसे कहते हैं ना कि हम कुछ पीड़ा से गुजर रहे हैं। बहुत बार ये लफ्ज़ सुनाई देता है बहुत सारे इंसानों के होठों से। ये जो पीड़ा होती है, एक तो बात बिल्कुल पक्की है दोस्तों कि कोई भी पीड़ा यूं ही आपके दरवाजे तक चली नहीं आती। कर्म का सिद्धांत है। जिसने भी कर्म के सिद्धांत को जाना है वो ये समझ जाएगा कि जो भी दर्द मिलता है, परेशानियां मिलती है, जो भी पीड़ा होती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, उसके बारे में अगर वो अकेले में सोचेगा तो इस नतीजे पे पहुंचता है वो इंसान कि आखिर ये पीड़ा क्यों है। इसे हमारा कर्म, जो कुछ हमारे हाथों से हुआ, इसीलिए तो ये पीड़ा है। यानी कि हम खुद हमारी पीड़ा को, हमारी परेशानी को, हमारे दर्द को अक्सर जिम्मेदार दिखाई देते हैं। आखिर ये ब्रॉड माइंडेडली सोचने का एक तरीका है, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखो, थोड़ा सा खुद के अंदर झांक कर देखो। ये जो इंसान सीखता है ज़िंदगी में, वो ऐसी पीड़ा के बारे में कभी ज़्यादा फिक्र नहीं करता, क्योंकि वो बराबर जानता है कि ये जो पीड़ा है ये कभी भी बाहर की चुनौतियों की वजह से उसके दरवाजे को दस्तक नहीं दे रही है। ये जो है वो वास्तविक चुनौतियां नहीं है जो उसे पीड़ा से गुजरने पे मजबूर कर रही है। ऐसी बात तो नहीं है। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, यानी कि हमारा मस्तिष्क जो हमसे करवाता है, उसी का नतीजा होता है किसी पीड़ा से गुजरना, किसी परेशानी से जूझना, किसी उलझनों में फंसे फंसे रहना। ये सारी बातें किसी दर्द को संभालते हुए चलते रहने की, उम्मीद को ताज़ा रखने की लाख कोशिश करते करते चलते रहना, फिर भी पीड़ा 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 करते बैठना। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई पीड़ा होती है तो थोड़ा सा बैठ कर सोचो, और हर पीड़ा का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। हर परेशानी से इंसान गुजरता तो है, लेकिन परेशानी को चिपक के उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से गुजर नहीं सकती। हर चीज़ का हल मिलता है इस ज़िंदगी में चलते चलते ही। इस बात पे विश्वास रखना है और चलते रहना है। खुशियों को ढूंढना, ये भी तो एक इंसान अक्सर करते रहता है। खुशियाँ किसे अच्छी नहीं लगती दोस्तों? सबको खुशियाँ चाहिए, सबको सुख चाहिए, समाधान चाहिए, संपन्नता चाहिए, ऐश्वर्य सबको चाहिए। इसीलिए तो इंसान भागते रहता है कि आज मैं हूँ जहाँ, चलो उससे थोड़ा सा एक कदम मैं आगे दिखाई देना चाहिए सबको। ये कोशिश अक्सर हर इंसान करता है, चाहे वो शिक्षित हो या चाहे अशिक्षित हो। हर इंसान की ये कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन खुशियाँ तो जो इंसान ऐसे बाहर ढूंढता है, शायद उसे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये खुशियाँ मिलाने के लिए भी एक अलग किस्म का सोचने का अंदाज लगता है, एक अलग किस्म का ज़िंदगी जीने का एक अंदाज लगता है। और कुछ चीज़ें, औरों की पीड़ा, औरों की वेदना, ये जब महसूस होने लगती है तो वहाँ जाकर उन्हें मदद करने का भी एक जज्बा चाहिए, जिससे आपको खुशी भी मिलती है। ऐसी खुशियाँ मिलाने के बहुत सारे ज़रिए आपको आसपास दिखते हैं, लेकिन देखने का अंदाज चाहिए। औरों की खुशियों में भी इंसान खुश रह सकता है, लेकिन औरों की खुशियों के बाद जलने वालों की कतार मिलती है। लेकिन औरों की खुशी में खुश होकर गले लगाने वाले बहुत कम इंसान मिलते हैं। यही वास्तविकता है आजकल की दुनिया की। तो इस वास्तविकता के, इस भीड़ का हिस्सा आपको नहीं होना है। इतना ही आपको बिल्कुल तय करके अपनी अपनी ज़िंदगी में मशगूल तो ज़रूर रहना है। खुद की तरक्की के पीछे भागो ज़रूर, लेकिन कहाँ तक भागना है, कैसे भागना है, कितनी देर तक भागना है, खुशियाँ यानी कि क्या, इसका सही मतलब जानने की कोशिश भी तो करो। तो अपने आप ये भागने का जो शुरू रहता है ना, ज़िंदगी एक दौड़ है ऐसा कहते कहते हर इंसान बस दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। उसे ही पता नहीं चलता कि मैं किस लिए दौड़ रहा हूँ। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए दोस्तों।
खुशियाँ मानने में होती है, सुख समाधान ये भी तो मानने में होता है। ये जो भूख है ना, ये बढ़ती जाने वाली भूख है। इसके पीछे जितना आप दौड़ोगे उतना दौड़ते ही रहोगे, और थकान ऐसी जगह पे आएगी आपको, उस समय ना आपका हाथ पकड़ने वाला कोई होगा, ना आपको कोई पूछने वाला भी होगा, अरे यार थकान सी महसूस हो रही है क्या? ये सवाल पूछने वाला तो कोई आसपास चाहिए, क्योंकि आप दौड़ने में मशगूल हो तो एक एक रिश्ता खत्म होता चला गया, और आखिर में मुड़ कर देखते हो तो पीछे एक भी आदमी, एक भी अपना ना पराया कोई भी नजर नहीं आता। और फिर ऐसे समय पे वो अकेलापन आपको खाने उठेगा, और ये जिंदगी बस बस हो जाएगी, और आप रोजाना हर पल उस खुदा से मौत के लिए भीख मांगते हुए जिंदगी जीते हुए दिखाई दोगे। तो हरगिज ये नहीं होना चाहिए। चलो, जो भी मिलती है खुशियाँ उसे बटोरने की कोशिश करो, और अगर कोई अपना आदमी या अगर कोई पहचान वाला बहुत खुश दिखता है तो उसकी खुशी में शामिल होने की भी कोशिश ज़रूर करो। महसूस करो उसकी खुशियाँ और उसे गले लगाओ और उसे अभिनंदन, इतना तो कह सकते हो। इतना कहने की थोड़ी सी आदत डालो, इसमें भी बहुत सारी खुशी आप महसूस करोगे। जितना आप औरों की खुशियों से जलते रहोगे ना, उतना आपको अंदर ही अंदर जलते जलते ही ज़िंदगी जीनी पड़ती है, और आपकी जब राख हो जाती है तो उस राख के बाद आपका नाम याद करने वाला एक भी इंसान इस दुनिया में नहीं मिलता। चलो, आशा करता हूँ दोस्तों, बातों बातों में ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं दे के जाता हूँ, और थोड़ी बहुत ज़िंदगी बेहतर ज़रूर बनती है जो भी ऐसी चीज़ों को दिल पे लेकर अमल करते हुए ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। कवि प्रवीश शो, द ओनली चैनल ऑन यूट्यूब run by a world record holder stage artist who is having his record of continuous standing presentation for maximum hours without solid food in stomach. दोस्तों, मैं तो कष्ट ले रहा हूँ, और आपसे थोड़ा बहुत प्यार भी मैं मिला रहा हूँ। आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी बस रोशन रोशन सी रहे, आपकी ज़िंदगी की रौनक रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर बढ़ती चली जाए, यही मेरी सबके लिए शुभकामना रहती है। चलता हूँ दोस्तों।